हम अरिहंत ये बुक है। इस बुक में 46 इयर्स के IIT JEE के JEE एडवांस और JEE मेंस के सारे न्यूमेरिकल हैं। हम इनको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें टोटल देखिए 22 टोटल है, 29 टॉपिक्स हैं। 29 टॉपिक्स हैं। हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो यही है कि y इज इक्वल टू c रेज टू अल्फ़ा, h रेज टू बीटा और g रेज टू गामा दिया गया है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा? ये 2023 एडवांस में पूछा गया था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू c रेज टू अल्फ़ा, h रेज टू बीटा, g रेज टू गामा। अब हमको इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू c रेज टू अल्फ़ा, h रेज टू बीटा, g रेज टू गामा है। तो y क्या होता है? y होता है यंग्स मॉडुलस। y क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। h क्या होता है? h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और g क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये चारों टर्म्स का हमको डायमेंशन निकालने आना चाहिए। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस हो गया F अपॉन ए डिवाइड बाय स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो दैट इज़ फॉल अपॉन अल। फॉल अपॉन अल होता है F बहुत कॉमन है, m1 L1 T-2 और लेंथ का तो L1। एरिया क्या होता है? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर होता है लेंथ का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर हो गया। और ये L तो डायरेक्ट लेंथ है, तो ये L1। तो हम इसको देखेंगे कि यंग्स मॉडुलस हो गया m1 L-1 T⁻²। यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यानी यंग्स मॉडुलस क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? एग्जांपल, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्या हो गया? L1 और सेकंड क्या हो गया? टाइम। लेकिन वो अपॉन में है तो -1 आ गया, T⁻⁻1। सिमिलरली प्लैंक्स कांस्टेंट देख लीजिए। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? तो एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। E मतलब एनर्जी, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। एनर्जी होता है mgh प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो h क्या हो जाएगा? h हो जाएगा mgh अपॉन न्यू। m मतलब मास, मास हो गया तो m1। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर की जगह मीटर मतलब लेंथ और सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम, लेकिन वो सेकंड स्क्वायर नीचे है तो T⁻²। और हाइट क्या होता है? हाइट मतलब लेंथ, तो L1। और नीचे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन पीरियड, इसीलिए टाइम T⁻⁻1 है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया m1 L2 T⁻⁻1। लास्ट में चौथा है एक, व्हाट इज़ फोर्स? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। तो कैपिटल G क्या हो जाएगा? FR² अपॉन m1 m2। फ्रीक्वेंसी पता है, सॉरी फोर्स पता है m1 L1 T⁻²। r क्या होता है? डिस्टेंस। तो r का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर। और मास 1 मास 2 मतलब m, कैपिटल M का स्क्वायर। तो कैपिटल G का डायमेंशन होगा m⁻⁻1 L3 T⁻²। अब हमको ये इक्वेशन दिया गया है कि यंग्स मॉडुलस है c रेज टू अल्फ़ा, h रेज टू बीटा, g रेज टू गामा। तो y इज इक्वल टू, अभी c देख लो। c क्या होता है? c है m0 L1 T-। एक काम करते हैं, हम लोग जैसे हमको दिया गया था ना कि c रेज टू अल्फ़ा है, तो अगर c के ऊपर अल्फ़ा आ गया तो ये क्या हो जाएगा? m का 0 L1 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा अल्फ़ा T⁻⁻⁴। ठीक है, फिर h के ऊपर क्या दिया था? h के ऊपर बीटा दिया था। तो अगर हमने मॉड ऑफ h का पावर बीटा ले लिया तो m का बीटा बन जा बीटा
एल का पावर 2 बीटा, पीरियड का पावर माइनस बीटा आ जाएगा। और लास्ट में क्या है, जी का पावर गामा, कैपिटल जी है ना, अगर कैपिटल जी के ऊपर आ गया गामा तो ये क्या हो गया, एम का पावर माइनस गामा, एल का पावर 3 गामा, टी का पावर -2 गामा। तो इन दिस वे यंग्स मॉडुलस में हम लोग डालेंगे सी रेज टू अल्फ़ा। सी रेज टू अल्फ़ा क्या है देख लो, सी रेज टू अल्फ़ा है एल रेज टू अल्फ़ा टी रेज टू माइनस अल्फ़ा, एम तो 0 है, एल रेज टू अल्फ़ा टी रेज टू माइनस अल्फ़ा, तो एल रेज टू अल्फ़ा टी रेज टू माइनस अल्फ़ा। फिर एच का पावर बीटा, एच का पावर बीटा क्या है देख लो, बीटा बीटा 2 बीटा माइनस बीटा, बीटा 2 बीटा माइनस बीटा ना, एम एल टी बीटा -2 बीटा और बीटा बराबर ना, बीटा 2 बीटा माइनस बीटा, सॉरी बीटा 2 बीटा माइनस बीटा, और टी क्या है जी, जी रेज टू गामा क्या हो गया, एम रेज टू माइनस गामा, एल रेज टू 3 गामा, पीरियड का -2 गामा। अब हम लोग यंग्स मॉडुलस तो हमने डाला ही नहीं था, सॉरी यंग्स मॉडुलस क्या था, यंग्स मॉडुलस था 1 -1 -2, 1 एम रेज टू 1 एल रेज टू -1 टी रेज टू -2। हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ एम क्या है 0, तो 0 और ये तीनों एम देखो, तो एम लिख दो 0 प्लस बीटा और माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा हो गया, ये हो गया बीटा माइनस गामा, ये हो गया एम। अब एल का देख लो, अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस 3 गामा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, ये एल हो गया। वैसे ही आपको ये देखना है लास्ट में जी रेज टू गामा, तो जी रेज टू गामा क्या है, एम रेज टू माइनस गामा, एल रेज टू 3 गामा, पीरियड का -2 गामा। तो अब आप देखिए, सॉरी लास्ट में तो टी का देखना था ना, तो टी का क्या आ गया था, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और -2 गामा। अब दोनों साइड में कंपेयर करो, वो एम का पावर कंपेयर करो, एम एल एल और टी। जब ये पावर आप कंपेयर करोगे तो 3 इक्वेशन आ जाएगा। तो 1 क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर एल रेज टू -1 था, -1 क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। और टी रेज टू -2 था, तो -2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा -2 गामा, ये हो गया इक्वेशन 3। अब मैं आपको अननोन कितने हैं, 3 अननोन है, एक अल्फ़ा बीटा और गामा, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, यानी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, पहले तो देखो ये दिख रहा है ना, पहला इक्वेशन 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, तो इसका मतलब बीटा क्या हो गया, बीटा हो गया 1 प्लस गामा। अब जहाँ भी दिखेगा बीटा दिखेगा 1 पुट करना है आपको इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और 3 में बीटा रिप्लेस हो जाएगा, बीटा की जगह आ जाएगा 1 प्लस गामा, तो पूरा इक्वेशन अल्फ़ा और गामा का हो जाएगा। देखो कैसे, इक्वेशन 2 में -1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा है, तो 2 को बीटा से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 गामा प्लस ये क्या लिखा है 3 गामा। तो -1 इज इक्वल टू, ये देखो ये 2 यहाँ चले जाएगा, तो कितना हो गया -3। तो अल्फ़ा एक ही है, और 2 गामा और 3 गामा हो गया 5 गामा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन में भी बीटा की जगह क्या लिखना है, बीटा की जगह लिखना है 1 प्लस गामा, ये तो लिख दो -2 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह लिख दो 1 प्लस गामा, तो -1 माइनस गामा आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा ना -1 से, और लास्ट में -2 गामा। तो नंबर यहाँ है, सारे नंबर कहाँ पे, तो -1 + 1
हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, और ये क्या है, ये दोनों मिला के -3 गामा। ये हो गया इक्वेशन 5। 4 और 5 को सॉल्व करो। सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5। देखो, अल्फ़ा प्लस 5 गामा इज इक्वल टू -3, और माइनस अल्फ़ा -3 गामा इज इक्वल टू -1। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन नंबर 5 है। इसके सबके साइन देखो, इन दोनों को ऐड करो, ऐड देम, ये दोनों को ऐड करो, माइनस अल्फ़ा को, तो 5 गामा में 5 - 3 कितना होता है? 2 गामा। ये क्या हो गया? -3 -1 ऐड करो, -4, तो गामा इज इक्वल टू -4/2 -2 हो गया। अब गामा आ गया। अब गामा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो बीटा में। बीटा है 1 प्लस गामा। बीटा क्या है? 1 प्लस गामा, तो 1 में ऐड करो -2, 1 - 2 -1, देयरफॉर बीटा हो गया -1। और अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा कहीं इक्वेशन होगा अल्फ़ा वाला, कोई भी इक्वेशन देखो, गामा गामा 1 इसका नाम, जैसे ये इक्वेशन 4 देख लो, ये गामा है, अल्फ़ा। इक्वेशन 5 देखो, इक्वेशन 5 क्या है? सिंस -1 इक्वल माइनस अल्फ़ा -3 गामा, तो -1 इज इक्वल माइनस अल्फ़ा -3 गामा कितना है? गामा है -2, तो -1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस +6 हो गया, +6। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -7, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 7। तो अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा की आपको वैल्यूज़ आ गई। अब देख लो, अल्फ़ा का वैल्यू है 7, बीटा का वैल्यू है -1 और गामा का वैल्यू है -2। देख रहे हो, अल्फ़ा का वैल्यू 7, देखो अल्फ़ा 7 आया है, देखो यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू 7, बीटा का -1 और गामा का -2, यानी कि पहला। थैंक यू वेरी मच। देखिए सेकंड नंबर क्या लिखा है? इन द इक्वेशन x + a/y² इज इक्वल टू y - b इज इक्वल टू RT। जहाँ पे x क्या है? x है प्रेशर, और y क्या है? y है वॉल्यूम, और r क्या है? r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और t क्या है? टेम्परेचर। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू रेशियो a/b क्या होगा? तो देखो, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, सबसे पहले लिख दो x, ये इक्वेशन लिखिए। देखो, तो मैं भी इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो सेकंड नंबर ना लिखा है x + a/y² मल्टीप्लाई y - b इज इक्वल टू RT। तो x क्या दिया? उसने खुद ही बोला है कि x क्या है? x है प्रेशर, x क्या है? प्रेशर है। y क्या है? y है वॉल्यूम, ओके। r क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और t क्या है? t है टेम्परेचर, t क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो लिखो x की जगह लिख दो प्रेशर प्लस, हाँ इसका मतलब प्रेशर का डायमेंशन प्लस ए क्या है? अननोन है, और वाई, इसका वाई मतलब वॉल्यूम है, तो क्या वॉल्यूम का स्क्वायर, ये पूरा वाई, ये पूरा मल्टीप्लाई किससे होगा? बराबर है। तो पहले इसको लिख दो ना, प्रेशर प्लस a/वॉल्यूम का स्क्वायर, प्रेशर प्लस a/वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y - b, y का उसने कुछ लिखा है क्या? y - b,
क्या दिया था उसने, एक्स प्रेशर है, वाई इज़ वॉल्यूम, वाई क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम माइनस बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर टी। ये डायमेंशन वाइज है ना, ये क्या है, डायमेंशन है। तो काम करो, इसका मतलब देखो, अगर वॉल्यूम में से बी कम हो रहा है, घट रहा है ना, इसका मतलब बी क्या है, देखो फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन को वी कैन ऑब्जर्व, फ्रॉम इक्वेशन वी कैन ऑब्जर्व, ये इक्वेशन से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि वॉल्यूम के डायमेंशन में से बी का डायमेंशन घट रहा है। देख, इसका मतलब जो वॉल्यूम का डायमेंशन है वही बी का डायमेंशन है, ये हमको समझ में आया। और आपने एक चीज़ देखा कि प्रेशर में जुड़ रहा है ए अपॉन वी स्क्वायर, मतलब जो प्रेशर का डायमेंशन होगा, जो प्रेशर का डायमेंशन है वही होगा ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन। तो ए क्या होगा, ए होगा प्रेशर का डायमेंशन और वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन, है ना। तो इसका मतलब कि ए अपॉन बी पूछा है, तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, देखो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अभी और बी का डाल दो कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम स्क्वायर, और बी क्या है, बी है डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो अब देखोगे कि v का पावर 2 है, v का पावर 1 है, तो ये वो 1 गया तो -1 हो जाएगा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का पावर -1, इसका मतलब ए अपॉन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला, तो क्या होता है प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक एनर्जी का डायमेंशन है। किसका डायमेंशन है, एनर्जी का। कैसे, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर होता है फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन। देखो हमको आया था ना ये अपॉन बी, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूम। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, वॉल्यूम होता है l क्यूब। तो डायमेंशंस की वैल्यूज डाल दो, ठीक है, डायमेंशंस की वैल्यू डाल दो। फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2 डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई है एरिया, यहाँ नीचे था ना, यहाँ एरिया डिवाइड में था, इसका तो एरिया नीचे वॉल्यूम से आ जाएगा। तो एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, तो l का पावर 2, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, l का पावर 3। तो हम देखेंगे टोटल मास का m का खाली एक ही है, तो m का पावर 1 हो गया। अब l ये 1 है और नीचे 2 और 3 मिला के 5, तो ऊपर 1 है नीचे 5 है, तो 1 - 5 क्या हो गया, -4। फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अरे हाँ, हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया था ना, ये वेट 2 है और ये 1 है, 2 - 1 होता है 1, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, सॉरी, ए अपॉन बी क्या है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ए अपॉन बी क्या है, देखो छोटी छोटी मिस्टेक, ए अपॉन बी क्या है, प्रेशर का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाई, हाँ ए और बी, ए अपॉन बी क्या है, डायमेंशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम का डायमेंशन। प्रेशर क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया, और इधर है वॉल्यूम का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2, वॉल्यूम क्या होता है l3, और एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर। तो हम देखेंगे ओवरऑल m कितना है, m का पावर 1, l, देखो 1 में 3 ऐड हुआ तो 1 + 3 4, लेकिन 2 नीचे है तो 2 घट जाएगा, 4 - 2 = 2, और t तो एक ही है, t⁻²। अब बताओ m1 l2 t-2 किसका डायमेंशन,
देख लो, समझ लो। मास हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये डायमेंशन, ये यूनिट है। ये क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है। किसका डायमेंशन होता है? एनर्जी का। तो हम लोग एनर्जी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? एनर्जी वाले ऑप्शन। देखो जो थर्ड न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल क्या है? थर्ड न्यूमेरिकल समझिए, ये फोर्स एफ है, वेलोसिटी वी है और पीरियड कैपिटल, टाइम कैपिटल डी है। आर कंसिडर एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी विल बी। डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो चलो, डेंसिटी का फार्मूला होगा एफ का पावर ए, वी का पावर बी एंड पीरियड का कैपिटल टी का पावर सी। ओके, डायमेंशन फार्मूला डेंसिटी, डेंसिटी अगर इन तीनों पे डिपेंड है तो एफ का पावर ए हो जाएगा, वी का पावर बी हो जाएगा, पीरियड का पावर सी हो जाएगा। तो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस। तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, थर्ड न्यूमेरिकल है, जो थर्ड न्यूमेरिकल है कि डेंसिटी जो है वो डिपेंड है किस पे? हाँ, डेंसिटी का जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर फोर्स का डायमेंशन का पावर ए, फिर दूसरा क्या था? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन का पावर बी, और तीसरा पीरियड पे डिपेंड था ना, पीरियड का पावर लिख दो सी, है ना। अलग अलग क्या लिखना, क्योंकि इसको फंडामेंटल बोल रहे हैं ना, एक ही बॉक्स में आएगा। तो डेंसिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू जैसे MLT होता है, वैसे ही MLT की जगह भी हो गया FV और T। तो F का पावर ए, V का पावर B और T का पावर C। तो कंपेयर कर दो। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास मतलब m1 और वॉल्यूम मतलब L3, लेकिन L3 नीचे है ना, तो फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 T-2, इसका पावर हो गया a। वैसे ही वेलोसिटी v क्या था? v था वेलोसिटी क्या होता है? L1 T का पावर -1 मीटर पर सेकंड होता है, T का पावर माइनस, इसका पावर p। और पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है T का पावर, पीरियड मतलब T का पावर 1, तो इसका पावर c। तब देखो, अब सारी m को देखो, m तो खाली बेचारा एक ही है, तो m का पावर 1 हो गया। लेकिन l देखो, यहाँ 1 है, पहले a b c सब मल्टीप्लाई, तो m लिखो एक बार। अभी a को मल्टीप्लाई, a बन जाए a और -2 है, m का पावर a, l का पावर a, t का पावर -2 है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ l और t में मल्टीप्लाई, तो b बन जाए b2 -b, और यहाँ हो गया पीरियड का पावर -c हो गया। अब आप क्या देखोगे? अब आप देखोगे कि m कितनी बार है? m सिर्फ एक बार है, तो m का पावर a हो गया। लेकिन आपने क्या देखा? l यहाँ भी है, l यहाँ है, और यहाँ 2 बार है, तो l का पावर हो गया a प्लस b। और पीरियड यहाँ 1 2 3 पीरियड यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो पीरियड लिखा। यहाँ क्या है? -2 है, -b -c, ये तीनों डायमेंशन। और यहाँ पे क्या है? यहाँ है m का पावर 1, l का पावर -3। तो m का पावर क्या है? 1, और यहाँ पे क्या है? दोनों साइड कंपेयर करो ना, m का पावर 1 है और a है, कंपेयर हमने क्या किया? कंपेयर किया, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, फिनिश। उसके l के ऊपर है -3, और यहाँ पे l के ऊपर है a प्लस b, तो -3 इज इक्वल टू a प्लस b। तो -3 इज इक्वल टू a का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, 1 प्लस b यहाँ आ गया, तो b क्या हो गया? b हो गया -4। समझ में आया? b क्या हो गया? b हो गया -4। अब a पता है और b पता है, तो c चाहिए। तो कोई ऐसा इक्वेशन लो जहाँ पे a b c सब हो। ये देखो ना, यहाँ पे
यहाँ पीरियड है ही नहीं और यहाँ पे पीरियड है। पीरियड क्या है, पीरियड का पावर ये, यहाँ पे टी है ही नहीं, तो ये इसका मतलब टी है लेकिन टी का पावर 0 है। टी है लेकिन टी का पावर 0, टी का पावर 0 मतलब 1, इसलिए टी नहीं, टी का पावर 0 है। यहाँ पे टी का पावर है -2a - b - c, तो -2a - b - c = 0। तो ए की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू डाल दो, सी अपना आ जाएगा -2 × ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4 -c वहाँ गया तो सी -2 बन जा, -2 +4 = c, तो c 4 में 2 गया 2, तो आपको ए बी और सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने डेंसिटी क्या बोला था, हमने बोला था डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, हमने बोला था डेंसिटी का डायमेंशन है कांस्टेंट एफ का पावर ए, वी का पावर बी और पीरियड का पावर सी। तो हम लिख सकते हैं कि एफ क्या है, फोर्स का ए 1 है, वी क्या था, बी क्या था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पावर बी क्या है -4, और पीरियड का पावर क्या है 1, और पीरियड 1 पे पीरियड का पावर सी, तो सी का वैल्यू क्या है 2। दिस इज द आंसर। समझ में आया? दिस विल बी सॉलिड। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 ε0 शुड बी इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दिया है, ये 23 में आया था, मेंस का क्वेश्चन है। तो डायमेंशन ऑफ 1/μ0 ε0 शुड बी इक्वल टू, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है c, स्पीड ऑफ लाइट होता है 1/μ0 ε0, तो अभी स्क्वायर करो तो c² हो गया 1/μ0 ε0। तो हमको इसी का तो डायमेंशन पूछा है, देयरफॉर इसका डायमेंशन क्या हो गया c²। देयरफॉर व्हाट इज डायमेंशन ऑफ c², डायमेंशन ऑफ c², c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में मीटर पर सेकेंड होता है, m⁻⁴ L1 t-2 उसका स्क्वायर, तो 0 2 जा 0, 1 2 जा 2, -2 2 जा -4, नहीं -1 होता है ना स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मतलब लेंथ, पर मतलब सेकेंड नीचे टाइम t⁻, तो 1 2 जा 2 और -1 2 -2, तो हो गया डायमेंशन हो गया m⁻⁴ L2 t-2, तो आया ना L2, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन परफेक्ट है। तो इन दिस वे वी विल व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c = 1/μ0 ε0। ओके, तो c² हो गया 1/μ0 ε0, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ c² पता होना चाहिए। c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या है मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मतलब L होता है, पर सेकेंड मतलब क्या होता है t, तो मतलब L1 t-1, उसका स्क्वायर बोला है ना, देखो स्क्वायर बोला है तो मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 -2, ये क्या होता है, ये होता है L का पावर 2 t का पावर -2 मतलब नीचे आ गया, तो L2/t2। समझ में आया? 5वां क्वेश्चन देख लो,
ये आया है 23 में, ठीक है, 23 में आया था मेंस में। तो इसमें एक इक्वेशन दिया है v इज इक्वल टू लैम्बडा रेज टू a, लैम्बडा का पावर a, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर b और डेंसिटी का पावर c। तो व्हाट इज़ ए बी सी? तो बताओ पहले v क्या होता है, वेलोसिटी होता है, लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ, ग्रेविटी और डेंसिटी, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, चलो इसको हम फट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो देखो 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 23 में आया है। तो वेलोसिटी क्या होता है, हाँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा का पावर ए, ग्रेविटी का पावर बी, और तीसरा क्या है, डेंसिटी का पावर सी। तो देख लो भाई, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ क्या होता है, लैम्बडा होता है पर मीटर, मतलब उसका डायमेंशन होता है 1/मीटर, ठीक है। ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देख लो भाई, अब ये सबको ये ले लो, तो m/स्क्वायर का क्या हो गया, L1/सेकेंड है ना, तो t का -1, और लैम्बडा क्या होता है 1/मीटर, मतलब L का पावर -1 हो गया, ठीक है। उसके ऊपर मल्टीप्लाई a से, ग्रेविटी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब L1/t का पावर 2, तो t का पावर -2, लेकिन उसका पावर क्या दिया है, b। और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब m का पावर 1, वॉल्यूम मतलब L3, तो L का पावर -3 ना, और उसका मल्टीप्लाई हुआ है c से। तो देख लो बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ है L का पावर 1, t का पावर -1 इज इक्वल टू L का -1 इंटू ए किया हो तो -a, ये हो गया L, और यहाँ पे क्या हो गया, L1 टू b इज b, t का -2b, और यहाँ पे m का पावर c और -3c। तो देख लो भाई, L और L कितना हो गया, L -a प्लस b -3c, m है, m का पावर c, और t कितना है, t तो एक ही बार है, ठीक है, और -2b। यहाँ क्या है, L का पावर 1, t का पावर -1। ये दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा आपको, कंपेयर। ये दोनों साइड आप क्या करोगे, कंपेयर। यहाँ L के ऊपर 1 है, और ये है ये -a प्लस b -3c। तो देख लो, यहाँ m है ही नहीं, m नहीं मतलब m है, लेकिन m का पावर 0 है, m का पावर 0 है, तो c मतलब 0 हो गया ना। m के ऊपर क्या है, c है, m के ऊपर 0 है, तो c हो गया 0, कि पहला आ गया। उसके देखो यहाँ t के ऊपर क्या है, -2b, और यहाँ t के ऊपर क्या है, -1, मतलब -1 इज -2b, माइनस माइनस कट, तो b क्या हो गया, 1/2, b क्या हो गया भाई, b हो गया 1/2। अभी c पता है और b पता है, देखो c पता है, b पता है, तो देख लो L के ऊपर 1 है, L के ऊपर -a प्लस 3b -a प्लस b -3c, दिस एवरीथिंग इज इक्वल टू L के ऊपर 1, तो 1 है ये, तो -a प्लस b -3c इज इक्वल टू 1। अब तो -a प्लस b का वैल्यू क्या है, 1/2, -3 मल्टीप्लाई बाई c का वैल्यू 0 इज 1, -a प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो -1 इक्वल टू 1, हाफ आ गया तो -1/2, तो 1/2 हो गया, तो a क्या हो गया, -हाफ आ गया भाइयों बहनों, समझे। फिफ्थ नंबर, -a प्लस b -3c इज इक्वल टू 1। कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, नंबर में मिस्टेक देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या मिस्टेक हो गया है।
देखो पहला है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है स्पीड, स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड। दूसरा है वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, लेंथ है, लेंथ मतलब मीटर, मीटर, अरे मैंने 1/मीटर क्यों लिख दिया, ये मीटर होता है मीटर, तो प्लस रहेगा ना भाई, मीटर मतलब लेंथ, तो प्लस ये माइनस नहीं प्लस है भाई, ए है ए, तो ए का माइनस नहीं होगा, ए वैसे ही रहेगा, तो ए क्या आ गया 1/2, वही ना, ए क्या आ गया 1/2, ठीक है। तो हमको ए 1/2 है और बी का वैल्यू भी 1/2 है और सी का वैल्यू भी 0 है, ठीक है। ए का वैल्यू 1/2, बी का 1/2, सी का 0, ये आपका प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A/x² I bar प्लस B/y³ J bar, द SI यूनिट्स ऑफ A एंड B है। तो ये 2023 में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है, हम करते हैं ना सॉल्व। तो हमको A और B निकालना है, देखो कैसे निकलेगा, पहले आप समझिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज इक्वल टू A/x² I bar प्लस B/y³ जी बार, ऐसे ही है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन A/x² का होगा और वही डायमेंशन B/y³ का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है पहले समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स क्या होता है न्यूटन, न्यूटन, चार्ज क्या होता है कूलम। अब देखिए A/x² को समझो, ए क्या है, ए तो अपने को पता नहीं है भाई, लेकिन A/x², तो A/x मतलब क्या है, x तो एक डिस्टेंस है ना, ए और बी तो बताना है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया मीटर स्क्वायर। और वैसे ही B/y³ देखिए, b क्या अननोन है, y मतलब ये भी डिस्टेंस है, तो मीटर क्यूब मतलब एक बार ये इसके इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी ही ऐड होती है। 3 + 5 होता है 8, 3 किलो + 5 किलो होता है 8 किलो। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ये इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम है। तो समझो आपको 2 इक्वेशन मिल गए हैं। तो न्यूटन का डायमेंशन देखो, तो साफ सी बात है, इन दोनों को इक्वल करोगे, न्यूटन अपॉन कूलम इट इज इक्वल टू A/m², तो वहाँ चले गया, ए क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया, ठीक है। वैसे ही बी को देख लो, बी न्यूटन पर कूलम क्या होगा B/m³, न्यूटन पर कूलम क्या होगा B/m³, तो m³ वहाँ चले गया, तो न्यूटन पर कूलम इंटू m³ हो गया b। तो देख लो ए और बी का है क्या आंसर, ए क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हाँ, और Nm³ कौन सी, हाँ, तो पहला ऑप्शन है। ये हमको पूछा गया था, 2023 का क्वेश्चन था, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, इसमें ए आएगा आंसर। सिमिलरली अब इसके बाद हम 7th नंबर पढ़िए, जो कि मेंस में आया था, ओके, ये भी 23 में ही आया था। देखिए ये क्या है कि P + A/वॉल्यूम स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाई इन द ब्रैकेट वॉल्यूम माइनस बी इक्वल आर टी। तो रिप्रेजेंट द इक्वेशन स्टेट ऑफ सम गैसेस, गैस का इक्वेशन है, जैसे पी वी इक्वल एन आर टी होता है वैसी एक इक्वेशन है। तो पी क्या है, पी एक प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। ओके, तो अब उसने बोला है कि बताओ बी स्क्वायर अपॉन ए क्या होगा। तो हमको पहले बी स्क्वायर अपॉन ए निकालना है, उसके बाद हमको समझना भी है कि बल्क मॉडुलस का डायमेंशन क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। ये सब चीज़ें हमको समझना है। एनर्जी इक्वल टू वर्क, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा भी समझ लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आया है, यह एक इक्वेशन दिया है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सम गैसेस। गैस का इक्वेशन होता है प्रेशर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू एन, एन क्या है कांस्टेंट है, आर और टेम्परेचर। तो यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। तो ए और बी अननोन है, तो हमको बी स्क्वायर अपॉन ए क्या होगा। तो हमको पहले तो निकालना है ए और बी का वैल्यू, उसके बाद हमको निकालना है बी स्क्वायर अपॉन ए का डायमेंशन, उसके बाद हमको ये 4 डायमेंशन पता होना चाहिए। हमको पता चलेगा बल्क मॉडुलस कैसे, क्या डायमेंशन क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी का डायमेंशन क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और एनर्जी डेंसिटी, ये सब अभी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो, जय श्री गणेश। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँगा, मतलब मुझे कहाँ से कहाँ तक लिखना है। मुझे यहाँ से ये लाइन दिख रही है, मतलब मुझे यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ तक लिखूँगा तो ठीक है, पूरा मैं यूज लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रेशर प्लस एरिया अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर मल्टीप्लाई वॉल्यूम माइनस बी इट इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, नो प्रेशर प्रॉब्लम। ये जब कोई भी क्वेश्चन होता है तो देखो, अब जैसे प्रेशर में ऐड हो रहा है ए अपॉन वी स्क्वायर, इसका मतलब जो यूनिट प्रेशर का है वही यूनिट ए अपॉन वी स्क्वायर का है। तो प्रेशर क्या होता है, पहले हमको प्रेशर का यूनिट समझना पड़ेगा। प्रेशर का यूनिट जो है वही यूनिट है ए अपॉन वी स्क्वायर का। और यहाँ से क्या समझ रहा है कि वॉल्यूम में से बी घट रहा है, यानी कि वॉल्यूम का जो यूनिट है वही यूनिट बी का है। तो ए का यूनिट निकल जाएगा, बी का यूनिट निकल जाएगा, फिर बी स्क्वायर अपॉन ए का यूनिट निकल जाएगा। तो हमारा वो काम हो गया। उसके बाद हम 4 चीज़ों पे बात करेंगे कि बल्क मॉडुलस, कॉम्प्रेसिबिलिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि यूनिट ऑफ प्रेशर का यूनिट क्या है। प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, m1 L1 T-2, और एरिया क्या होता है L2। तो हम फाइनली देखेंगे कि आ रहा है m1, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 - 2 क्या हो गया, -1 T-2। ये हमारा हो गया प्रेशर का डायमेंशन। अब हम एक दूसरी चीज़ समझेंगे कि जो प्रेशर का डायमेंशन था वही ए अपॉन वी स्क्वायर था। तो प्रेशर का डायमेंशन जो था वही ए का डायमेंशन था, वही वी स्क्वायर था। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया, प्रेशर इनटू
वी स्क्वायर। अब प्रेशर ए का डायमेंशन क्या हो गया? एक काम करो, वॉल्यूम, हाँ, इससे इतना ये करने से अच्छा प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का ठीक है, चलो तो प्रेशर का डायमेंशन डाल दो भाई। प्रेशर का ही डायमेंशन आया था m1 l-1 t-2। वॉल्यूम क्या होता है? l का पावर 3, ठीक है। v क्या है? v क्या है? वॉल्यूम। तो मतलब l का पावर 3 2 जा 6, अरे बाप रे। तो e का डायमेंशन आ गया m का पावर 1, l का -1 + 6 कितना हो गया? 6 में से क्या? तो 5, और t का पावर -2, ये e का डायमेंशन हो गया। अब वैसे ही अब हमको समझना पड़ेगा कि v - b मतलब b का डायमेंशन क्या है? वॉल्यूम का डायमेंशन। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है? l3। तो अब ये पहले a का डायमेंशन आ गया, b का आ गया, तो b स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? l का पावर 3 × 6। अब हमको b स्क्वायर अपॉन a क्या होगा? b स्क्वायर तो l का पावर 6 है, और e क्या है? m1 l5 t-2। तो m1 ऊपर गया तो m का पावर -1 हो गया, l6 है l5 है, तो 6 में से 5 गया तो 1, और t का पावर हो गया 2। तो अब ये हम लोग याद रखो, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन ए। उसके बाद हमारे नॉलेज के लिए होना चाहिए कि बल्क मॉड्यूलस क्या होता है। देखो, सेकेंड चीज़ हमको याद होना चाहिए, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस कोई भी मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, समझे ना? दैट इज़ नथिंग बट द प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट प्रेशर, dp, प्रेशर, हाँ। और स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेन यूनिट लेस है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन अभी तो हमने किया, प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t-2, और एरिया क्या होता है? एरिया होता है l2। तो फाइनली ये क्या हो गया? m1, ये 1 है, 2 1 -2 -1 t का पावर -2, ये हो गया बल्क मॉड्यूलस। उसके बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी। आपको पता है कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, यानी कि बल्क मॉड्यूलस का जो डायमेंशन है उसका नेगेटिव। m l और t, 1 है, -1 -2, तो -1 हो जाएगा, -1 का 1 2 बिलिटी। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? कोई भी मॉडुलस का फॉर्मूला वही है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो भी होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। कोई भी मॉडुलस का फॉर्मूला वही है, यंग्स मॉडुलस हो चाहे बल्क मॉडुलस हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? याद रखना, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाई लेंथ, और वॉल्यूम क्या होता है? l3। तो हमको ये पूरा नॉलेज आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या आपको अच्छा लगा? हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है?
वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, c है। वेलोसिटी ऑफ लाइट c है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G और प्लैंक्स कांस्टेंट h। These are the fundamental quantities. The dimension of mass, मास का डायमेंशन क्या होगा? तो देखो, अगर मास का डायमेंशन क्या होगा कि 3 दिया है ना, c, g और h। c दिया है, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मास का जो डायमेंशन है, मास का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन, तो वेलोसिटी का पावर ए। दूसरा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पावर बी, और प्लैंक्स कांस्टेंट का पावर सी ले लो, बस। तो सॉल्व कर लो। तो आपने तो पहले ही सॉल्व किया है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, बहुत सिंपल है, एल का पावर 1 टी का पावर -1, ये सॉल्व हो गया। और वी के ऊपर ए है तो इसके ऊपर भी ए है, यानी एल का पावर ए बन जाइए -ए। ये पहला मुद्दा सॉल्व हो गया। अब दूसरा देख लो, कैपिटल जी क्या है? तो देखो एफ होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो जी क्या हो गया? जी हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो जी का एफ का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t -2, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, एल का पावर 2, m1 m2 मास है ना, तो m का पावर 2। तो अब g का देख लो डायमेंशन, m 1 में से 2 गया तो -1, l का है 1 और 2, ठीक है, -2। ये g का डायमेंशन हो गया, ठीक है। जी का पावर b है, यानी इन सब का मल्टीप्लाई b से कर दो। g का पावर b है तो m का पावर -b, l का 3b, t का -2b। और प्लैंक्स कांस्टेंट तो मैंने आपको बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। तो इससे आ गया था एनर्जी मतलब mgh। ये वाला देख लो, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या था देख लो, हमने कैसे निकाला था? एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, तो h क्या हो गया? mgh अपॉन फ्रीक्वेंसी। m1 ग्रेविटी क्या होता है? l1 t -2, और हाइट क्या होता है? l1, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन पीरियड, तो t का -1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया था m1 l2 t -1, 1 2 -1, 1 2 और -1। तो इसका पावर c है, तो c से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब m है तो m मतलब m का पावर 1, तो अब दोनों साइड कंपेयर कर दो, ठीक है। तो एक तरफ है m का पावर 1, दूसरी तरफ आपको सिर्फ एक बार m लिखना है, और ये वाला और ये तीनों में m का वैल्यू ऐड करना है। एक ही बार m लिखा, यहाँ पे m का पावर है ही नहीं तो 0,
यहाँ पे m का पावर क्या है -b, यहाँ m का पावर क्या है c, ये हो गया m। अब l देख लो, यहाँ l के ऊपर a लिखा है ना, तो a, यहाँ पे l के ऊपर क्या लिखा है 3b, और यहाँ l के ऊपर क्या लिखा है 2c, और t देख लो, t का क्या है -a -2b, यहाँ लिखा है -c। अब दोनों साइड कर दो कंपेयर, जब दोनों साइड कंपेयर करोगे तो m का पावर 1 है और m का पावर, तो ये पावर और पावर कंपेयर होगा, तो 1 = 0 - b + c हो गया। तो पहला आ गया -b, यहाँ आ गया तो b हो गया, और यहाँ बचा c, 1 यहाँ में, तो पहला b = c - 1, ठीक है। यहाँ पे l तो है ही नहीं, यानी l का पावर 0 है, तो ये सब का पावर क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू हो गया 0। तो ये भी देख लो, a + 3b + 2c = 0, ठीक है। b की जगह क्या लिखना है c - 1, तो a + 3 इन द ब्रैकेट c - 1 + 2c = 0, तो a 3 × c, 3 × -1 -3 + 2c = 0, तो हो गया a 3c और 2c 5c, -3 आ गया तो 3, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। a + 5c = 3। अब यहाँ पे t तो था नहीं और यहाँ t का पावर है, तो मतलब यहाँ t⁻0 है और ये है -a - 2b - c। देख लो, अब हम क्या करेंगे, -a - 2b - c = 0 लिखेंगे, ठीक है। और b की जगह क्या डालेंगे c - 1, तो -a - 2 × c - 1 - c = 0, तो -a - 2 + 2 - c = 0, -2c और -c हो गया, -a - 3c, 2 आ गया तो -2, सब प्लस कर दो, a + 3c = 2, जो हो गया इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन साथ में लिखो, ठीक है। a + 5c = 3, a + 5c = 3, और a + 3c = 2, दोनों सॉल्व करो, माइनस डाल दो, a - 1 कट, 5c में 3c गया 2c, 3 में से 2 गया 1, तो c का वैल्यू आ गया 1/2, c का वैल्यू 1/2 आया। अब देख लो, a + 5c = 3 था, इसमें c की जगह 1/2 लिखो तो a का वैल्यू आ गया, a + 5c = 3। तो a = 3 - 5 × c 1/2, तो 2 × 6 में से 5 × 2, a का वैल्यू आ गया 1/2। अब देख लो, b का वैल्यू क्या है c - 1, तो b का वैल्यू भी आ जाएगा, b का वैल्यू क्या था c - 1, c कितना है 1/2 - 1, तो हाफ -1 इज -हाफ, b का वैल्यू आ गया, a b और c सभी का वैल्यू आ गया, a का 1/2, b का -1/2, c का 1/2।